सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सद्गुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। आज अपन सब लोग यहाँ सत्संग में बैठे हुए हैं, काय के लिए बैठे हुए? मन को शुद्ध करने के लिए। अंतःकरण की जितनी भी कालमा है उसको दूर करने के लिए, झूठ से बचने के लिए बैठे हुए हैं। झूठ क्या है और सत्य क्या है, इस जानकारी के लिए बैठे हुए। यदि सच और झूठ की जानकारी हो गई तो हमारा बैठना ठीक है, तो सत्संग में आना ठीक। यदि सत्य और झूठ की जानकारी नहीं हुई तो सत्संग में आना ना आना बराबर हो जाता। तो हम सत्य को जाने। सत्य क्या है? सत्य उसे कहते हैं तीन काल तीन अवस्था में कभी इसका नाश ना हो, वो सत्य है। तो सत्य क्या है? इस सारे संसार का भी कभी तीनों काल में नाश नहीं होता है। न कभी ये संसार बना है न बिगड़ेगा। ये संसार भी सत्य है और ये चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है, सबके नाम रखता है। ये चेतन जीव ही सत्य अजरमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई इसी ब्रह्म परमात्मा है नहीं, ये ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान रहित जड़ और ज्ञान सहित चेतन, ये दोनों पदार्थ अनादि हैं और जड़ और चेतन के मेल में ही सारा काम हो रहा है। जितना भी काम हो रहा है वो जड़ चेतन के मेल में होता है। अब यहां भ्रम चालू हो जाता है संसार को देख करके कि इसका बनाने वाला कोई ना कोई होगा। ये कोई नहीं कहता है कि है तो उसको दिखाना पड़ेगा ना। सब यही कहते हैं कोई ना कोई होगा, ये जगत कभी न कभी बना होगा। ऐसी लोगों के अंदर कल्पना चलती रहती है। सद्गुरुदेव कहते हैं कि जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं और बनाने वाला यदि आप सिद्ध करोगे तो इस सारे संसार के लिए बनाने के लिए इतना मटेरियल वो कहां से लाया? यदि आप कर्ता को सिद्ध करोगे कि कोई इस संसार का बनाने वाला कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है, यदि ऐसा सिद्ध करोगे तो उसका आकार प्रकार रंग रूप होना चाहिए। तो किसी ने भी आकार प्रकार रंग रूप नहीं लिखा। और भी यदि नहीं मानोगे, जबरदस्ती करोगे कि हाँ है, तो इतने बड़े संसार को बनाने के लिए मटेरियल कहां से लाया? या सिद्ध होता। इसलिए यह संसार अनादि ठहर गया, इसका कोई कर्ता नहीं। जो कर्ता की कल्पना की है वो ही झूठ है। कर्ता की कल्पना करने वाला ये चेतन जीव सत्य है। कल्पना करने वाला सत्य है और कल्पना सब मिथ्या है, झूठ है। अब अनुमान दो प्रकार से लोग लगाते हैं। एक तो मिथ्या अनुमान है, झूठा, और एक अनुमान सत्य भी है। अब सत्य अनुमान क्या है? जैसे नदी में बाढ़ आई तो लोग अनुमान लगाते हैं या तो ऊपर वर्षा हुई होगी या कोई बांध टूट गया। इनमें से एक घटना जरूर होगी। या तो कोई बांध टूटा है तब पानी आया है, या जोड़ के ऊपर वर्षा हुई है तब पानी आया है। और कोई कहे नहीं ये तो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा ने भेजा है, ये झूठ है, ये यहां पर नहीं चलेगा। क्योंकि जो प्रमाण है वो ही लगेगा, जो अनुमान सिद्ध हो सकता है वही अनुमान लगेगा।
और जो अनुमान सिद्ध नहीं हो सकता वो लगेगा नहीं। अनुमान करने वाला ये चेतन जीव सत्य है, ये अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा है नहीं, लेकिन लोग कल्पना करते रहते हैं। जितना इनको भ्रम से बचाओ उतने ही ज्यादा भ्रम में गिरते हैं, जितना विषय विकारों से बचाओ उतना ही विषय विकारों में गिरते हैं। इतना ही नहीं, जो बचाते हैं उनके दुश्मन भी बन जाते हैं। बचाने वालों के दुश्मन ज्यादा बनते हैं, फंसाने वालों के कम बनते हैं। जो बीड़ी सिगरेट पीना सिखाए उसको तो गुरु मान लेते हैं। शराब पीना सिखाए दे, बीड़ी पीना सिखाए दे, सिगरेट पीना सिखाए दे, जुआ खेलना सिखाए दे, चोरी करना सिखाए दे, पत्थर पूजना सिखाए दे, देवी देवताओं के नाम की माला फिराना सिखाए दे, उसको लोग गुरु मान लेते हैं। और जो वास्तव में जो सत्य निर्णय के बताने वाले सत्यवादी संत पारखी उनको भ्रम से बचाते हैं कि देखो भाई ये पत्थर है, इसमें जीव नहीं है, ये नदी है, इसको अपने आप का ज्ञान नहीं है, जिसकी आप पूजा कर रहे हो ये भ्रम है, इस भ्रम से बचो, आप चेतन पूजा करो। तो एकदम उसके तो अंदर ही अंदर आग लग जाएगी और कहेंगे कि ये कैसे है, ये तो नदी को माता भी नहीं मानते। नदी को माता कहते हैं लोग, मैया कहते हैं, गंगे मैया की जय, यमुना मैया की जय, ताप्ती मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, कितने लोग कहते हैं। और जिस समय वो माँ बाढ़ पे आती है, जब नदी में पूर आता है और गांव के गांव बहते हैं तो सब भागते हैं, फिर मैया की गोद में कोई नहीं जाता। कोई नहीं कहता है कि अब हम मैया की गोद में जाएंगे, मैया हमको गोद में लेने के लिए आ रही है। मैया तो गोद में लेने के लिए आई है और बेटा सब भागते हैं। मैया की गोद में जाना चाहिए कि नहीं? माता तो लाड़ प्यार कर रही है, नदी में बाढ़ आ रही है अपने बेटाओं पर, लेकिन ये नहीं, नदी जड़ है, नदी को मालूम नहीं कि कौन मेरा बेटा है, कौन जिंदा है और कौन मुर्दा है, कौन मेरा भजन कर रहा है, कौन आरती पूजा कर रहा है, कौन मुझे मैया मान रहा है, ये नदियों को पता नहीं है, क्योंकि वो जड़ है। तो इस भेद को पारखी संत बताते हैं तो लोग उस भेद को जानना नहीं चाहते। बहुत से लोग, एक तो मैंने वृंदावन में देखा, गुरुजी चल रहे थे, मैं भी चल रहा था, गुरुजी का हाथ पकड़ के, तो आगे से एक आया, झोली डाल रहा था, जैसे किसान लोग घास काटते ना तो झोली बना के डालते रहते हैं झोली में, ऐसी झोली पड़ी, उसकी कमर टेढ़ी हो गई और ऐसे करता हुआ चला रहा था। मैंने कहा गुरुदेव जी, इतना वजन लादे अपनी कमर पर, इसमें क्या है? गुरुजी बोले इसमें माला है, माला। मैंने उसे पूछा, मैंने भैया इस झोली में क्या है? उसने कहा माला है, माला। मैंने काय के लिए? कि नाम जपता हूं। कि किन का नाम? कृष्ण का नाम, विष्णु भगवान का नाम, ये नाम जपता हूं। सहस्त्र नाम देवी के, सहस्त्र नाम गुरु के, सहस्त्र नाम भगवान के। मैंने कितने दाने की माला है? कि 1108 दाने की माला, और एक एक माला मुनका में 50-50 ग्राम वजन। अब बताओ उसको कितना वजन लादे कमर पर, कमर उसकी टेढ़ी हो रही। अब यह दंड उसे किसने दिया है? सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, रामन रम से कौन दंड लागा, मर जाए वे का करवे अभागा। कोई तीरथ कोई मुंडित कैसा, पाखंड मंत्र भरम उपदेशा। विद्या वेद पढ़ करे अमकारा, अंत काल मुख फांके छारा। दुखित सुखित हुई कुटुंब जमावे, और मरण वार सर दुख पावे। कहीं कबीर कल है खोटी, और जोर है करवा सुन करे टोटी। ये 21 नंबर का शब्द है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारे संसार के लोग इस भ्रम में फंसे हुए हैं, धोखे में डोल रहे हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं। और जो सीधे साधे बेचारे जो भक्त हैं
अपने खून और पसीना की कमाई का खाते हैं, गुरु भक्ति करते हैं, उनको भी जा करके और वो ठेलते रहते हैं। देख भाई, तेरी दुकान क्यों नहीं चल रही मालूम है? तूने हनुमान बाबा का 40 ज्ञान वो क्या कहते हैं 40 हनुमान 40 पढ़ता है क्या? क्या दुर्गे 40 पढ़ता है? शीतला माँ की पूजा करता है कि नहीं? कि नहीं भैया मैं तो नहीं करता। क्या है तेरी तो तू चौपट हो जाएगा, तेरा काम बिल्कुल चौपट होगा, ना तेरी बेटी पढ़ पाएगी ना तेरा बेटा पढ़ पाएगा, पूरे घर का सर्वनाश हो जाएगा। अब इनको पूरा पारक ज्ञान है, वो तो उनकी बातों में नहीं आते। अब मंगल भाई को कोई बातों में देना चाहे तो नहीं आएंगे, लेकिन कोई नया नया है वो तो बेचारा बातों में आ जाएगा। और जब काम पूरा खराब हो जाएगा ना, जब चौपट हो जाएगा, फिर उनको बुलाएगा गुरुजी को, तो वो आएंगे भी नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप लोगों को पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक धोखा ही रहेगा। कहते हैं एक भजन है कि 4 सहेली और जल भरने के लिए जा रही थी। रास्ता में जाकर के वे चारों और बैठ जाती हैं और कहती हैं कि बहना अपने अपने घर की वार्ता सुनाओ, आपके पति कैसे हैं, आपके कैसे हैं। एक सखी बोली, बहना मेरा पति बहुत बदमाश है, बहुत खराब है। क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाता तो क्या कि एक सखी यूं कहे, पिया मेरो दारू पी के आवत हुए, और बर्तन भाड़े इद उत पटके मनुआ बे सोई भागत हुए। गाली बके 1000 बहन मेरी जरा नहीं शर्मावत हुए, और बेटी बेटन कौन त पीटे मोह से धुंध मचावत हुए। काऊ काऊ देना तो पढ़ो ही पढ़ो, मुख कुत्तन पे चटवावत हुए, और पैर उठाए बाके मुंह में मुँहते बड़ा तरस मोई आवत हुए। सो जीवन है गयो ख्वार बहन मेरी, कहत कहीं ना जाई, सुनो जीवे तो ऐसे रहिए बतराए। सखियां 4 चली जल भरने, सखियां 4 चली जल भरने, पनघट पहुंची जाई, सुनो जीवे तो ऐसे रहिए बतराए। पहली सखी बोली, बहना मेरा जो पति है वो शराब पी के आता है, मेरे में माल लगाता है, बर्तन भाड़ों को पटकता है, बेटा बेटियों को पीटता है, मनवा वैसो ही भागता है, और शराब पी के गिर जाता है तो कुत्ते उसका मुंह चाट जाते हैं और उसमें पेशाब भी कर जाते हैं। ऐसे ही कहते हैं मेरे पति की। दूसरी बोली, तेरा तब भी बढ़िया है, तू मेरे के हाल सुनेगी तो यूं ही रह जाएगी कि तेरा कैसा है। कि दूजी सखियों कहे, पिया मेरो जुआ खेलन नित जावे, और जड़ जमीन बर्बाद करी सब खाने तक को मोहताजे, बर्तन तक जाने बेच दिए कपड़न को गिरमी धर आवे। कर्जा बहुत भयो सिर ऊपर रोज बोहरो घर आवे, रोगी भयो शरीर बहन मेरी नींद रात भर नहीं आवे। सो कुआं में जाए गिरूं सकीरी, कुआं में जाए गिरूं सकीरी, यह मन में रही आई, सुनो जीवे तो ऐसे रहिए बतराए। सखियां 4 चली जल भरने, सखियां 4 चली जल भरने, पनघट पहुंची जाई, सुनो जीवे तो ऐसे रहिए बतराए। दूसरी सखी बोली, बहना हमारा पति तो बहुत बदमाश है, वो तो जुआ खेलता है, उसने सारी जमीन बेच दी, कर्जा बहुत हो गया, रोज बोहरो घर आता है, मेरा शरीर रोगी हो गया, नींद रात भर नहीं आती। अब तो ऐसा मालूम पड़ता है किसी कुआं में जाके गिर जाऊं तो
ठीक है। तीसरी बोली ते तब भी बढ़िया है, तू मेरे के हाल सुनेगी तो ऐसे ही रह जाएगी कि तेरा कैसा है कि सुनो। तीजी सखियों कहे बहन मेरी, पिया सटो रोज लगावत है। मेरा पति तो सटोरिया है। तीजी सखियों कहे पिया मेरो सटो रोज लगावत है, और ढोंगी बाबन के आगे 100 रुपया भेंट चढ़ावत है। दूर दूर से बहना मेरी नंबर लेके आवत है, और शाम होत मित्रन संग बैठे ऐसी गप लगावत है। कब हुन नंबर कटे हमारो मित्रन को समझावत है, और एक नंबर से मारो जावे हाथ मले पछतावत है। सो कालो चोला परो पिया को, कालो चोला परो पिया को, ना सोवे ना खाई सुनो जीवे तो ऐसे रहिए बतराई। सखियां चार चली जल भरने, सखियां चार चली जल भरने, पनघट पहुंची जाई सुनो जीवे तो ऐसे रहिए बतराई। तीसरी बोली मेरा पिया तो सटोरिया है, दूर दूर से नंबर लेके आता है, और शाम को अपने मित्रों में बैठ के कहता है हमारा नंबर कटता नहीं है, और जब उसका नंबर कट जाता है तो हाथ मले पछताता है। काला चोला पड़ गया है, शरीर सूख गया है, आंख सारी बैठ गई है, घर में खाने पीने को नहीं है। अब बहन क्या किया जाए, ऐसे बदमाश पिया से पाला पड़ गया है। और चौथी चुप बैठी। चौथी से कहा तू भी बहन कुछ सुना? बोली मैं कुछ नहीं सुनाऊंगी। कि नहीं सुना? मान के तो सुनो। चौथी सखियों कहे बहन मेरी पिया मिलो मोको मन को। मेरे घर में तो सत्संग होता है, पारखी संत आते हैं, मेरे सास ससुर भी सत्संगी हैं, मेरे माता पिता भी सत्संगी थे, मेरे पति भी सत्संगी हैं, बड़ी युक्ति से काम करते हैं। तो चौथी सखियों कहे बहन मेरी पिया मिलो मोको मन को, और बड़ी युक्त से काम कर तू है शौक नाई कऊ विषयन को। दो दो भैंस दूध की बद रही घाटो नाई घी मक्खन को, और दुखनो बनोए मकान बहन मेरी कोठा भर रहोगे उनको। ऐसा स्वर्ग बनोए घर अंदर सत्संग होता है संतन को जी। सो ऐसी कृपा भई सदगुरु की, ऐसी कृपा भई सदगुरु की, अमृत बरसो आई सुनो जीवे तो ऐसे रहिए बतराई। सखियां चार चली जल भरने, सखियां चार चली जल भरने, पनघट पहुंची जाई सुनो जीवे तो ऐसे रहिए बतराई। चौथी सखी बोली बहना हमारे घर में तो पारखी संत आते हैं, हम कोई भूत भवानी चंडी मुंडियों की पूजा नहीं करते, नदी नालों की नहीं करते। हमारे पति जितना कमाते हैं सब घर में आता है, बच्चे सब सत्संग में लगते हैं, और जहाँ भी पारखी संत आते हैं हमको पता चल जाता है सत्संग होता है तो वहाँ सत्संग सुनने में जाते हैं। हमारे घर में हमारे पति हैं, ना वो चिलम पीते, ना भांग खाते, ना बीड़ी, ना सिगरेट, जो भी कमाते हैं सारा बचता है। हाँ, सज्जन लोग हमारे घर पे आते हैं, सत्संगी आते हैं, उनके खान पान में जितना खर्च हो जाए उतना होता है। भूखे को भोजन देते हैं, नंगे को कपड़ा देते हैं, प्यासे को पानी देते हैं, संत गुरुजनों की सेवा करते हैं, भूत भवानी चंडी मुंडियों के चक्कर में नहीं फंसते। तो हमको तो कोई चिंता की बात है नहीं, चिंता की बात आपको है। यदि इनमें से कोई भी व्यसन यदि आपके अंदर हो तो उसको त्यागो, तो आपको भी सुख शांति मिलेगी। तो सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हमको जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमको सार का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम भटकते ही रहेंगे। सारा संसार भटक रहा है,
एक दो यदि भटक रहे हों तो उनको समझा दिया जाए, और सारा संसार ही, पूरा बाजा ही खराब हो गया, कितने पाते बदलोगे? एक पाता खराब हो जाए तो निकाल दोगे, दूसरा डाल लोगे, दूसरा तो दो, और पूरा का पूरा ही सड़ जाए, खराब हो जाए तो पाते कहां तक बदले जाएंगे? उसको तो फेंकना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से ये शरीर है, जब बच्चापन होता है, माँ के गर्भ में रहता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, फिर जवानी आती है, धीरे धीरे आंख कमजोर हो जाती है, धीरे धीरे नासिका कमजोर, कान कमजोर, दांत कमजोर, हाथ पैर कमजोर, पूरा शरीर कमजोर हो जाता है, हड्डियां भी भुरभुरी हो जाती हैं, त्वचा भी समटने लगती है, नेक कन्ने पर छूटने लगती है। एक दिन जर्जर होकर शरीर छूट जाता है और अध्यासी जीव शरीर छोड़ करके जाता है, और जैसे जिसके कर्म होते हैं तैसी खाने में जाके शरीर धारण करता है। तो सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप लोग भ्रम में रहोगे, जब तक आप लोग धोखे में रहोगे, तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सारा समय धोखे में चला जाएगा। तो बंदी छोर सद्गुरुदेव कहते हैं कि रामन रम से कौन दंड लागा। हे भैया, आप अपने हाथों से मूर्ति को बनाते हो, पूजते हो, ये दंड आपको किसने दिया है? आप अपने हाथों से कुआं बनाते हो और उसमें गिर के मर जाते हो, ये दंड किसने दिया? अपने हाथों से आपने जहर बनाया, उसको खाकर के मरते हो, ये दंड किसने दिया? रेलगाड़ी आपने बनाई और चल रही है, और कभी क्रोध में आकर के उसके आगे पड़ जाते हो, कच मर जाते हो, ये दंड आपको किसने दिया है? ईश्वर परमात्मा के नाम की पुस्तकें आप लिखते हो, और उसमें उसके नाम के भजन भी लिखते रहते हो, और नाम लेकर के गाते रहते हो, लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं, और कहते हो चित्तमन बुद्धि वाणी से परे है, उसके हाथ पैर कुछ नहीं है। उसको मनाने के लिए नंग धड़ंग भी दौड़ते हो, काशी मथुरा हरिद्वार में जाकर के पैदल चल चल के मंदिरों में पेट रगड़ रगड़ के जाते हो, ये दंड आपको किसने दिया? जब चोरी हिंसा व्यभिचार करते हुए और जब मनुष्य पकड़ा जाता है तो सरकार की तरफ से उसको दंड दिया जाता है। जितने भी जेल में बंद हैं, इन्होंने ऐसे कर्म किए हैं, तब वो जेल में बंद है, और अपने आप ही आप ऐसे कर्म कर रहे हो, ये दंड आपको किसने दिया? कौन देने वाला है? इसलिए एक तो दंड आपके कर्म का मिल रहा है, और एक दंड आप अपने आप भोग रहे हो। इस दंड से आपको कौन बचाएगा? सारे संसार में कोई आप लोगों को बचाने वाला नहीं है। यदि आप अपना भला चाहते हो, यदि आप दिल में शांति चाहते हो, तो अपने आप को जानो, आपके किए कुछ होने वाला नहीं, और ईश्वर परमात्मा के किए कुछ होने वाला नहीं। क्यों? कि ईश्वर परमात्मा तो है नहीं, और आपने भी कुछ बनाया नहीं। पृथ्वी जल वायु अग्नि चारों तत्व अनादि हैं, और आप भी अनादि हो। जो भी बनाते हो, जो यहीं से पृथ्वी का भाग लेके बना देते हो, जल का भाग लेके बना देते हो, अग्नि का भाग लेके बना देते हो, जल का भाग लेके बना देते हो, और लाओगे कहां से? ये चारों तत्व अनादि हैं, और आप भी अनादि हो। इसलिए न आपने कुछ बनाया है और न किसी ने कुछ बनाया है, बीच बीच का मामला है, देख करके खुश होते रहते हो। सारे संसार में ऐसा ही हो रहा है, न कोई लेके कुछ आता है और न कुछ लेके कोई जाता है। कितनी भी संपत्ति आपको मिल जाए, यहाँ की यहीं पड़ी रह जाएगी। एक न एक दिन सारी संपत्ति छोड़ करके आपको जाना पड़ेगा, चाहे वो राजा हो या रंक हो। जो रंक होगा टूटी खाट को छोड़ के जाएगा, और जो राजा होगा वो मैल अटारियों को छोड़ के जाएगा। सेठ साहूकार होगा वो अपने सब तखत पखत सब छोड़ के चला जाएगा। ढोलक बजाने वाला ढोलक छोड़ जाएगा, बाजा बजाने वाला बाजा छोड़ जाएगा, और पहनने के ये वस्त्र भी हमारे साथ में नहीं जाएंगे। और वस्त्र क्या, जिस शरीर में हम बैठे हैं बोल रहे हैं, ये शरीर भी यहाँ की यहीं छूट जाएगा, बचेगा नहीं। सारे संसार के लोग धोखे में भूले हुए हैं। पैसा भी गांठ का जाता है, वो यंत्र भी फूट जाता है, मिलता कुछ भी नहीं। एक सेठ जी थे, सेठ जी गए थे तो ढोलक बज रही थी, ढोलक वाला ढोलक बजा रहा था, और बजाते बजाते उसमें क्या निकाल रहा था कि चकई की चकधम, चकई की चकधम, चकई की चकधम। सेठ जी बोले, अरे जब ऊपर से इतनी अच्छी बज रही है तो अंदर जाने क्या होगा? उन्होंने कभी ढोलक देखी नहीं, दिल्ली शहर के रहने वाले। उन्होंने कहा, भैया इस ढोलक की कीमत बता। उन्होंने कहा, इस ढोलक की कीमत है 10,000 रुपए। ढोलक की कीमत 10,000 रुपए तो बहुत कीमती है। उसने 10,000 रुपए दे के ढोलक खरीद ली, और खरीद करके फिर क्या 500 रुपए की एक चादर लाया, चादर में बांधी, और फिर 1,000 में 4 नौकर किए, 4,000 में, और ढोलक को लेके अपने घर में गया, और घर में ले जाके ढोलक रख दी।
फिर बाजार गया और बाजार से एक छेनी लाया खरीद के, एक हथौड़ी लाया, छेनी हथौड़ी, और ला करके अंदर रख करके और तख्त के ऊपर रख कर उसको फोड़ के देख रहा है कि इसमें क्या निकलेगा। जैसे ही उसने ढोलक के पुरा के ऊपर छेनी रख करके और जैसे हथौड़ी मारी और ढप से ढोलक फूट गई, उसमें कुछ नहीं लिख रहा। तो पोल में ढोल बजाना है भाई, बिन सत्संग विवेक ज्ञान बिन धोखा खाना है। ढोलक भट्ट सीधे फूट गई, उसमें कुछ निकला नहीं। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं कि आप कितने भी नदी नालों को पूजते रहो, कितने भी देवी देवताओं को मनाते रहो, काशी मथुरा हरिद्वार में घूमते रहो, और जिस दिन निर्णय पकड़ में आएगा, जिस दिन पारक ज्ञान समझ में आएगा, उस दिन आपको सिर धुन धुन के रोना पड़ेगा कि कुछ भी नहीं मिला। मिलता क्या? होता तो मिलता। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, आज आप लोगों को सुंदर समय मिला है। ऐसे सुंदर समय को यदि आप धोखे में निकालोगे, ऐसे सुंदर समय को यदि आप भूल में निकालोगे, तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, सारा जीवन बेकार चला जाएगा। तो रामन रम से कौन दंड लागा, मर जाए बेका कर वे अभागा। सदगुरुदेव कहते अरे अभागे, तू मर जाएगा पत्थर पूजते पूजते, बकरा काटते काटते। एक तो बकरे को दुख हो रहा है, इधर उसके मांस को तू खाता है, और जितने उसके मांस को खाएंगे उन सबको दंड भोगना पड़ेगा। मारने वाले को दंड लगेगा, बेचने वाले को दंड लगेगा, पालने वाले को दंड लगेगा, खाने वाले को दंड लगेगा, खिलाने वाले को दंड लगेगा, परसने वाले को दंड लगेगा, बनाने वाले को दंड लगेगा, सबको दंड भोगना पड़ेगा। अभी तो तू जिब्या के बस खूब स्वाद से मसाले डाल डाल के उसको चाट जाएगा, और जिस समय तेरे सिर पे कटारी चलेगी उस तब तेरे को पता चलेगा। कहा भी है, अरे मत छुरी चलाओ, मत छुरी चलाओ, बिलके बिलके निकलेंगे प्राण। किसी के गले पे छुरी चलाना नहीं, अंडा मांस मछलियां खाना नहीं। अरे मत छुरी चलाओ, मत छुरी चलाओ, बिलके बिलके निकलेंगे प्राण। छुरी रे जब गर्दन पर आवे, मुसलमान कहते हैं मोथरी छुरी से और 3 बार काटा जाता है, 2.5 छुरी चलाई जाती है, आधी बीच में और एक इधर एक उधर, खून चलता है, बकरा बेचारा फड़फड़ा जाता है। अरे मत छुरी चलाओ, मत छुरी चलाओ, बिलके बिलके निकलेंगे प्राण। छुरी रे जब गर्दन पर आवे, फट फड़के बोटी बोटी जावे। अरे मत खून बहाओ, मत खून बहाओ, बिलके बिलके निकलेंगे प्राण। नहाने गंगा को जावे, कहाँ जाता है? नहाने गंगा को जावे, पूज वहां पत्थरन को आवे। माता पिता धोखे में डारे, बात उनकी पूछन नहीं जावे। अरे मत जुलम ढाओ, मत जुलम ढाओ, बिलके बिलके निकलेंगे प्राण। अरे मत छुरी चलाओ, मत छुरी चलाओ, बिलके बिलके निकलेंगे प्राण। सदगुरुदेव जी कहते भैया किसी का मांस खाओगे आपका मांस खाया जाएगा, और किसी के गले पे छुरी चलाओगे आपके गले पे छुरी चलाई जाएगी, दूसरे को सताओगे तो आप भी सताए जाओगे। इसलिए अपने आप को जानो, भरम भूल कल्पना को अपने अंदर से निकालो, धोखे से बचो, तभी पूर्ण शांति मिल सकती है, नहीं तो धोखे में सारा समय चला जाएगा। आज पारकी संत गुरुजन आपके बीच में हैं, यदि कोई भूल हो आपके अंदर, कोई भ्रम हो, कोई बात समझ में नहीं आती हो, तो पारकी संतों के सामने आगे पूछ सकते हैं, लेकिन अपने अंदर कोई कपट लेकर के नहीं जाना, कोई छल लेकर के नहीं जाना, कोई राग द्वेष लेकर के नहीं जाना, और पीछे पीछे बुराई भी मत करना कि पारकी संत ऐसा कहते हैं। यदि कोई आपके अंदर कोई भी हो कालमा हो, आज उसको साफ करवा लेना, पारकी संत साफ करने के लिए आए। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।